जय हिंद, जय बिहार। आसान क्लासेस में पढ़ने के लिए आप सभी हो जाइए तैयार। तो चलिए, आज मैं 8.4 तक खत्म कर दिया त्रिकोणमिति का। अब बचा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हमारे एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हल करना है, अगर हल करने वाला हो, पहले तो मौखिक का जो भी होगा मौखिक जवाब दे देंगे, उसके बाद कुछ सवाल को हल करके बनाया जाता है। तो चलिए, आज हम इसे हल करेंगे। त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर का यानी 8.1 चैप्टर का हमने कुछ ऑब्जेक्टिव निकाला है एमसीक्यू, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, अदर बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 13/12, 5/12, 13/5, 5/13। तो हमें करना है क्या, इसको एकदम शॉर्ट में बनाना है, क्योंकि ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसे रफ में बनाएंगे। लेकिन हम इसे बनाएंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे, सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट इसे बनाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 12/13। तो साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं आप, क्या होता है, P/H। P/H है कि नहीं। तो P/H का मतलब आपके पास P है और H है, तो क्या निकालना है आपको, B निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, B निकालना है। तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस के फॉर्मूला से B बराबर क्या होता है, √H² माइनस क्या होता है, P²। ये फॉर्मूला है B निकालने के लिए। हालांकि एक ही फॉर्मूला पे बन जाएगा, P² + B² बराबर H²। लेकिन चलिए, हमें निकालना है तो √H की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, तो कितना का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, माइनस P की वैल्यू कितनी है, 12, तो कितना का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169, यानी 13 गुने 3। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 144। तो अब हमें इसे रूट में माइनस कर देना है। तो रूट में 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, 25। आपको याद रखना है कि 25 का मान रूट से कितना होगा, तो आपको जानना है 25 का रूट के अंदर यानी 5 गुने 5, तो क्या बाहर निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5। यानी हमें b भी मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया, b 5 हो गया। तो हमें करना है क्या, तो यहाँ लिखेंगे अब किस चीज का मान बोला निकालने के लिए, कॉस थीटा का। किसका बोला निकालने के लिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। तो B की वैल्यू कितनी निकाले हम, 5 है कि नहीं, और H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13। यही हमारा आंसर है। अतः ऑप्शन कौन सही हो गया, 5/13। ऑप्शन हमारा डी सही है। तो लिखेंगे अतः डी सही है। ऑप्शन कौन सही है, डी सही है। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप ये इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो आपको इसके लिए करना है क्या, तो चलिए मैं थोड़ा सा इधर साइड में आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं पाइथागोरस सूत्र, कौन सा सूत्र, पाइथागोरस सूत्र जानते हैं, क्या होता है। तो हम लिखेंगे P² + B² बराबर क्या होता है, H², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आपने जानना है P² अगर इधर रहने देंगे तो इधर H² ऑलरेडी पहले से, ये प्लस B², उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस B²। इसीलिए P बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेंगे बच्चे, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा बताइए, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, H² माइनस B²। कभी भी कर्ण में से घटेगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लिखेंगे। फिर अगर हम B² इधर रहने देंगे तो इधर H² पहले से है, ये प्लस B² है, उधर जाएगा तो P², उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस P²। तो इसीलिए B बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, H² माइनस P²। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको डायरेक्ट बनाना है तो एग्जाम में याद रखना, B निकालना, तो इसका मतलब बड़ा में से कभी छोटा घटेगा तो H में से घट जाएगा कौन, P घटेगा रूट के अंदर में स्क्वायर से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आधार के लिए यानी B के लिए। तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का सवाल आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को रफ में कर करके इसका आंसर मानना है, तुक्का नहीं लगाना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। इसका नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, इसका नेक्स्ट सवाल है हमें, यदि cos थीटा बराबर x हो और x बड़ा होगा 0 से तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि cos थीटा बराबर क्या है लिखा हुआ, x, क्या है बच्चे, x। अच्छा बताओ, x के नीचे नहीं पूछे तो क्या है, a। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, तो sin थीटा P/H, cos थीटा B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो आपको b की वैल्यू मालूम है कितनी, x, और h की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या निकालना है हमें, b निकालना है बच्चे। क्या निकालना है हमें, b निकालना है। तो b कैसे निकलेगा, तो चलिए b को निकालने के लिए एक मिनट इसका पहला सवाल देख लेते हैं।
पहला हमें क्या निकालना था, पी एच, तो बी ही निकालना था, ठीक है। अब चलिए इसका अगला सवाल है, जो अगला सवाल हमारा था x बाई बी, इसका मतलब है कि b हमें मालूम है x, h मालूम है, तो क्या निकालना पड़ेगा, p, क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना होगा, क्या निकालना होगा, p। तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस सूत्र से p बराबर क्या कर सकते हैं, तो रूट में बड़ा में से ही छोटा घटेगा, यानी h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर होगा तो रूट अंडर, यहाँ ध्यान देना है, p बराबर h की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितना है, x, तो x का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे p स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, यानी 1 माइनस x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू। तो हमें क्या बोला निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे अब किसकी वैल्यू बोला निकालने के लिए, टेन थीटा, किसकी बोला निकालने के लिए, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताइए, p बाई बी, p बाई बी। तो p बाई बी है, तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू यहाँ मैंने निकाल रखा है, कितनी है बताइए बच्चे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, x। यही है मेरा राइट आंसर। अतः कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन कौन सही है, अतः सी सही है। आई होप ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। फिर से अब अगले ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान निकालिए। ऑप्शन दे रखा है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 5/12, यानी हम टेन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, p बाई बी। p की वैल्यू कितनी हो गई, 5, b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 12। तो हमें क्या निकालना है, p भी मालूम है, तो क्या निकालना है, h। पाइथागोरस सूत्र हम जानते हैं, डायरेक्ट h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहां से तो जानते हैं आप लोग। तो चलिए h बराबर रूट अंडर, p की वैल्यू कितनी है बच्चे, p की वैल्यू है 5, तो कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर। तो चलिए h इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 25, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो आपने करना क्या है, h बराबर 144 में से 25 को क्या करना है, घटा देना है। ये सवाल हमें लग रहा है कि गलत है, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा ना, ये माइनस में आ जाएगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सवाल में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है। 144 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना होगा बताइए, 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। और आप जानते हैं h बराबर 169 कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, यानी 13 गुने 13, यानी रूट के अंदर में ये क्या आ सकता है, 13 गुने 13। ये दोनों जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 13। तो ये जो 13 है हमारा आंसर। अतः कौन सा सही है बताइए, अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अच्छा क्या बोला निकालने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे अब, क्या बोला निकालने के लिए, लिखेंगे अब साइन थीटा का वैल्यू बोला है, तो साइन थीटा बाई क्या होता है, p बाई एच, p बाई एच। तो p की वैल्यु कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू है 5 और h की वैल्यू कितनी निकाल रखा है मैंने, 13। ये है हमारा आंसर। अतः कौन सही हो जाएगा, 5/13। ऑप्शन कौन सही है, डी सही है। तो अतः डी सही है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मैथ में पूछेगा। अब इसका एक और सवाल देख लेते हैं हम, ठीक। पहले कोशिश कीजिए बच्चे आप इसको खुद से बनाने का। इस सवाल में थोड़ा सा पटांग नहीं है, बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये बनेगा कैसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम इसे कैसे बनाएंगे, क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम डायरेक्ट बिना किसी देरी के एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ एंगल बी समकोण है, कौन सा समकोण है, एंगल बी समकोण है। यहाँ मैंने दे दिया ए और यहाँ मैंने दे दिया क्या चीज, सी। तो अब यहाँ देखना है हमें ए बी कितना दे रखा है, ए बी की जगह पे कितना लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, सबसे पहले AC। तो हम पाइथागोरस सूत्र जानते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि AC बराबर, AC का मतलब क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या है, AB का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू कितना है, BC का स्क्वायर। तो अब हमें करना क्या है, AC बराबर रूट अंडर AB की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो चलिए AC बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144। तो AC बराबर 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो आपको ध्यान देना है 169 कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, यानी 13 गुने 13 169।
ये दोनों रूट में जोड़ा बना लेगा, यानी कर्ण AC बराबर कितना निकल गया बच्चे आपको 13। तो आपने करना क्या है अब, तो यहाँ लिखेंगे अब क्या निकालने के लिए बोला हमें, साइन सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। आपको याद रखना है एंगल पे जब विचार होगा तो एंगल के सामने जिस कोण पे विचार होगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। अगर ए पे विचार होता तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाती, लेकिन सी पे विचार हो रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू यानी कि P/H है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ये है हमारा आंसर। अतः कौन सही है, 5/13, यानी अतः बी सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, अतः बी सही है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार के आप ऑब्जेक्टिव को आपके पास जो भी मॉडल पेपर होगा या क्वेश्चन बैंक होगा, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आप उसे सबसे पहले हल करके देखिए, इसी आधार का सवाल है। अब हम आपको चलेंगे 8.2 वाले में, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा टाइप कर करके पढ़ा रखा हूं, इसी तरीके से एग्जाम में पूछता है। हर टाइप का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, मैं उसे पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।